हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश प्रभाकर अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ये 80 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क है और इसके आमने सामने AB और CD दो खंभे लगे हुए हैं जिनकी ऊंचाई क्या है, एक समान है। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। बीच सड़क के एक बिंदु से, बीच सड़क का एक बिंदु हमने यहाँ P मान लिया, P से किसी एक खंभे AB खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा यहीं से CD खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। हम एक खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे तो दोनों बराबर है, H है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। और इस बिंदु से P बिंदु से AB की दूरी अर्थात BP और CD की दूरी इसी बिंदु से अर्थात PD हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, खंभे की ऊंचाई तो हमने मान लिया है। यहाँ थोड़ा सा हमने बनावट लिख दिया है क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये लिखना पड़ता है, जरूरी है लिखना। मान लिया AB तथा CD दो समान लंबाई के खंभे हैं जिनकी ऊंचाई H है तथा दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है। किसी बिंदु P से, यही लिखा हुआ है, किसी बिंदु P से AB खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और CD खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें ऊंचाई H, खंभे की ऊंचाई H तथा AB और CD की दूरी P बिंदु से ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि BD बराबर है 80 मीटर दिया हुआ है। यदि हम BP को, यहाँ BP को x मान लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 80 घटाओ x हो जाएगा। क्योंकि ये x हो गया और टोटल है 80, तो इतना जो होगा 80 में से ये x घट जाएगा, तो ये शेष x 80 माइनस x हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, बनाया जाए, इसको हल करते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम, हमारा मेथड होगा बनाने का। ये खंभे की लंबाई बराबर है, एक इस समकोण त्रिभुज से और एक इस समकोण त्रिभुज से। क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समकोण हैं, तो हम दोनों समकोण त्रिभुज में तुलना करेंगे और दो इक्वेशन निकालेंगे और लास्ट में दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि एक पक्ष बराबर आएगा। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में, यहां हम देख रहे हैं ABP में, तो कोण कितना है, न्यून कोण ये 60 डिग्री है और हमें x और h में संबंध स्थापित करना है जो क्रमशः आधार और लंब है। तो कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आएगी, tan, और एंगल है 30, एंगल कितना है, 60 है, तो यहाँ tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार, तो AB बटा BP। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, AB कितना है, H हमने माना है, BP कितना है, x हमने माना है। तो tan 60 डिग्री हम जानते हैं कि √3 होता है बराबर H बटा x। अब हो जाएगा यहाँ H बराबर, ये तिर्यक गुणन होगा x √3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से पुनः समकोण त्रिभुज CDP में, समकोण त्रिभुज CDP में, इसमें भी हमें आधार और लंब में संबंध चाहिए, तो हम tan चुनेंगे। tan इसमें एंगल है 30 डिग्री बराबर CD बटा PD, CD बटा PD। अब यहां देखा जाए, tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा,
1/√3 बराबर, ये है CD। CD कितना है? H है, बटा ये है PD। PD कितना है? 80 घटाव x है, 80 माइनस x। तो कितना हो जाएगा? त्रिय गुणन करेंगे, h√3 बराबर, इससे 1 में गुना होगा तो इतना ही हो जाएगा, 80 माइनस x। ये h हम निकालेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस x, ये √3 है, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा √3। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दो इक्वेशन मिला जिसका LHS h है, दोनों का LHS h है। तो समीकरण 1 और 2 से हम जानते हैं कि जब LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर होता है। मैं प्रायः यही कंसेप्ट पूरे चैप्टर में लगाता हूं, क्योंकि एक कंसेप्ट से चलने पे विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं होती है समझने में। तो चलिए देखा जाए, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब हम तुलना करेंगे तो LHS बराबर है, RHS क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ होगा x√3, ये RHS बराबर इतना, 80 माइनस x/√3, ये इतना बराबर हमने इतना कर दिया। तो अब हल करना है आगे, h का मान हम निकालेंगे या x का मान निकालेंगे, फिर h का निकाल लेंगे। अब देखा जाए इसमें ये √3 से यहाँ गुना होगा तो x और √3 में गुना होगा तो हम जानते हैं कि 3 हो जाएगा, बराबर 80 माइनस x। अब ये हो जाएगा 3x, ये x इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस x बराबर 80। यहाँ हो जाएगा कैलकुलेशन 4x बराबर 80, फिर हो जाएगा हमारा x बराबर 80/4, ये कटेगा 20। तो कितना हो गया हमारा? x बराबर आ गया 20। यहाँ इसका मान आ गया हमारा 20। अब हमें h का मान निकालना है, तो हमने एक समीकरण निकाला था, समीकरण नंबर 1 था h बराबर √3x, यही था हमारा पहला समीकरण। तो इस समीकरण में h बराबर √3x समीकरण ये 1 था, में x का, ये जो हमारा x का मान आया है, x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो इसमें x का मान रखेंगे तो हो जाएगा h बराबर √3 गुना x के जगह पर 20, तो ये हो जाएगा हमारा h बराबर 20√3। अब हम देख लेंगे क्या क्या हम निकाल लिए, हमने निकाला। तो h क्या है? h है खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर h बराबर 20√3, और यूनिट है मीटर में तो हम मीटर दे देंगे। अब AB की दूरी बिंदु P से बराबर x है, तो ये है x बराबर हमारा 20 आया है, तो 20 मीटर। ये AB की दूरी P बिंदु से x, और x बराबर हम कितना निकाले हैं? 20 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर। अब CD की दूरी बिंदु P से, ये CD की दूरी बिंदु P से कितना है? 80 घटाव x है, 80 घटाव x, 80 घटाव x। तो ये 80 घटाव x क्या हो जाएगा? यहाँ हम आ जाते हैं, 80 घटाव x, तो 80 माइनस x है 20, तो 20 हमने रख दिया, कितना आ गया? 60 मीटर। तो यहाँ हमारे पास 3 आंसर आ गया। खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर, पहले खंभे की दूरी
20 मीटर और दूसरे खंभे की उसी बिंदु से दूरी 60 मीटर। जोड़ के हम लोग देख लें 20 और 60 80 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है सही है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो एक बार रिवर्स करके देख लें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।